हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट थिंग, देयर आर सम पॉइंट्स विच वी डिस्कस बिफोर start the arithmetic progression. Number one is sequence. Sequence, what do we mean by a sequence? Sequence, an arrangement of numbers in a definite order and based on some rule is called a sequence. Is it clear? कहने का मतलब है कि एक अरेंजमेंट नंबर्स का इस तरीके का अरेंजमेंट जो किसी ऑर्डर पे या किसी रूल पे बेस्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। एक इस तरीके का अरेंजमेंट, ठीक है। और इस अरेंजमेंट में जो नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स को हम लेते हैं इस अरेंजमेंट के लिए, सीक्वेंस के लिए, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स, ठीक है। नाउ देयर इज वन सीक्वेंस विच हैव 2, 4, 6 नंबर्स, ठीक है। एक हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें 2, 4, 6 ये नंबर्स है। तो इसमें टर्म्स कौन कौन है? मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकेंड टर्म क्या है? 4 एंड थर्ड टर्म क्या है? 6, ठीक है। तो इनको हम A1, A2, A3 डैश इस तरीके से, और X1, X2, X3 इस तरीके से अदर बुक्स में अदर तरीके से डिफाइन किया रहता है। कहीं पर ये T1, T2, T3 इस तरीके से भी दिया रहेगा, ठीक है। तो इनसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस मीन डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है। मीन जैसे हमने ये सीक्वेंस एक लिया था 2, 4, 6, अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस मीन इनके टर्म्स के बीच के डिफरेंस की बात करें, तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या आते हैं हमारे। जैसे हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का अगर डिफरेंस निकालें तो हमारा कितना आ रहा है? देखिए 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ रहा है? 2। या थर्ड में से अगर हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आता है? 6 माइनस 4, 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? वो 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या कहा मैंने कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज 5.1 की बात करें तो 5.1 में हमारे जो डेली रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कंडीशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और उसमें बताना है हमको कि क्या ये जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं। और अगर फॉलो करती हैं तो फिर उसमें अदर चीज़ें भी पूछी गई हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग situations does list of numbers involve makes an arithmetic progression। मतलब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं मैं। तो बोला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर
each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional किलोमीटर। ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये देखिए हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक टैक्सी का फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, और आफ्टर दैट ईच किलोमीटर के लिए जो अमाउंट प्लस हो रहा है वो 8 रुपीज प्लस हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है उसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज है और सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 है। आगे क्या समझो। इसी तरीके से अगर थर्ड किलोमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है। अब इस ऐसे ही आपके नेक्स्ट किलोमीटर चलते रहेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 किलोमीटर्स को का फेयर जो है वो हमने नोट कर लिया है। ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है। 15, 23 एंड कितना हो गया आपका 31। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए कॉमन डिफरेंस डी क्या मिलता है हमें, T2 माइनस T1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करके देखते हैं। 23 माइनस 15 कितना आ गया 8 सॉरी कितना आ गया 8। सिमिलरली अगर हम T3 माइनस T2 करें तो देखते हैं क्या आता है 31 माइनस 23, ये भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे दी कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, therefore the given situation is an arithmetic progression। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। इसके बाद सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आपके जो है 4-5 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को ले रहा हूँ। तो मैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है द कॉस्ट ऑफ digging a well for the first meter is ₹150 and rises by ₹50 for each succeeding meter। Now in this question हमको यही बताना है कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए हम फिर वही कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं क्वेश्चन को कि उसने बोल रखा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 है, और उसके बाद जो नेक्स्ट के लिए है राइजेस बाय 50 रुपीज राइज हो जा रहा है, मतलब फर्स्ट 150 है तो सेकंड के लिए 150 प्लस 50 कॉस्ट है। नेक्स्ट के लिए फिर कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है। देखते हैं क्या होता है 150 200 250। नाउ कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। थर्ड में से सेकेंड को माइनस करके भी चेक कर लेते हैं क्या होता है 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो लिख लेंगे 10
the given situation shows an AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम शॉर्ट में AP भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग AP इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग AP इज, बताना है आपको, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा 3 1 -1 -3, इसमें बताना है आपको। सेकेंड 1/3 5/3 9/3 13/3 10। थर्ड हमने एक क्वेश्चन और लिया 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम बात करेंगे कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या है। और ये हमें बता रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब कौन सा इस पर एपी होगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस जो है 2 टाइम निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो इट मीन्स एपी है, और नहीं आएगा तो इट मीन्स एपी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम। ये है आपका सीरीज, आपकी है सीक्वेंस 1 3 1 -1 -3 10। तो फर्स्ट टर्म आप बताएंगे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A1 3, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -1 एंड फोर्थ टर्म -3। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और A2 - A1 से ये फाइंड आउट होता है। तो A2 - A1 करके देखते हैं। 1 - 3 इज इक्वल टू -2। अगर हम सेकंड और थर्ड को लेके करें तो क्या होगा, A3 - A2 इट मीन -1 -1 -2। एंड थर्ड अगर हम A4 एंड A3 को लेके करें तो क्या होगा, देखिए -3 देन -1 -2। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में इक्वल आ रहा है, -2 -3 लिख दीजिए। दस इट इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो टर्म्स दिए हुए हैं वो फ्रिक्शन में दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है हमारा 1/3 5/3 9/3 13/3 10। लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट टर्म है 1/3, सेकेंड 5/3, थर्ड 9/3 एंड फोर्थ 13/3। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D ऐसे निकालते हैं। A2 - A1, इससे पहले भी क्या था, क्या हो जाएगा, 5/3 -1/3 5 - 1/3 इट मीन्स 4/3। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस को हम A3 - A2 से भी निकाल सकते हैं। तो A3 हमारा है 9/3 -5/3 इट मीन 9 - 5/3 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो 2 टाइम तो इक्वल आ गया। फोर्थ थर्ड टाइम देखते हैं, A4 - A3 करके तो क्या आता है, 13/3 -9/3 इट मीन 13 - 9/3 इट मीन 4/3। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो फिर इसमें भी लिख देंगे आप 10 the sequence is an AP and common difference D is equal to
4/3। ठीक है, इतना आगे समझ में? ठीक। इसका थर्ड पार्ट में हमने डेसिमल वैल्यूज ले रखी हैं। तो डेसिमल वैल्यूज में देखते हैं कि इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म 0.6, सेकेंड 1.7, थर्ड 2.8 and fourth term 3.9. Now common difference। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? कोई प्रोसेस है, a2 माइनस a1 और t1 माइनस t2 माइनस t1, है ना, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो a2 माइनस a1 0.6 माइनस 1.7 आ जाएगा माइनस 0.6, इट मीन 1.1। ठीक, नेक्स्ट a3 माइनस a2 करके देखते हैं। a3 2.8 माइनस 1.7, 1.1। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं a4 माइनस a3 3.9 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 12.1। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 1.1 आ रहा है और इक्वल भी आ रहे हैं। तो लिख लेंगे thus the sequence is an AP and common difference कितना हो जाएगा हमारा, D इज इक्वल टू 1.1। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज में है। तो हमने बता दिया सीक्वेंस जो है एपी में है। और राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है 0.6 है ना, और कॉमन डिफरेंस हमारा 1.1 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। तो अभी तो नंबर्स जो है वो हमारे थोड़ा छोटे छोटे नंबर है, तो हम इजीली इसको कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए वो हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देता है। ठीक है, तो कुछ उस तरह के क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हों, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें उसने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इसमें क्वेश्चन सेम ही है लगभग, थोड़ा सा उसमें पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज राइट 3 मोर टर्म्स एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है √2, √8, √18, √32। ठीक है, सेकेंड जो हमें गिवन है वो है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, एंड एक थर्ड मैंने जो लिया है वो है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड डैश। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और कौन कौन से एपीज में है। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, √2, √8, √18 एंड √30। यहाँ से हम देखते हैं a1 कितना है हमारे पास, √2, a2 सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, √8। √8 को जरा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को ब्रेक कर लिया, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड पेयरिंग करके 2 बाहर ले लिया हमने, लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके बाद a3 मतलब थर्ड टर्म हमारा है 80। इसको भी देखिए हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 जा 18, इट मीन्स 3√2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट
A4, फोर्थ में देखते हैं 32, 32 में इसको भी हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इट मीन्स 2 2 जा 4√2। क्लियर हो गया? नाउ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं है ना? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कीजिए, a2 कितना है 2√2 माइनस √2 बिकम्स √2। ठीक है? अच्छा, अगर हम a3 माइनस a2 करें तो क्या होता है? a3 3√2 माइनस a2, a2 कहाँ है हमारा? 2√2 कितना आ गया? √2। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है ना? अच्छा, एक बार और करके देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, a4 माइनस a3 है ना? तो a4 कितना? 4√2 और a3 कितना है हमारे पास? 3√2। कितना आ गया हमारे पास? √2। आप देख रहे हैं सारी कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, √2 आ रहा है। तो लिख देंगे thus the sequence is an AP and कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? D इज इक्वल टू √2। ठीक है? तो आपने देखा कि नंबर को थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ा तो इजीली हम इसको कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकंड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमको सीक्वेंस दे रखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1। सेकंड हमारा क्या है टर्म? 3 स्क्वायर, इट मीन्स 9। थर्ड टर्म हमारा क्या है? 5 स्क्वायर, इट मीन्स 25। एंड फोर्थ टर्म हमारा जो है वो है 7 स्क्वायर, इट मीन्स 49। ठीक है, ये तो हमारे टर्म हो गए। नाउ कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आता है? देखिए डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, इट मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? सेकेंड कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो क्या होगा? a3 माइनस a2, इट मीन्स a3 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 एंड 16। ठीक है, नेक्स्ट डी देखते हैं। a4 माइनस a3, 49 माइनस 25, इट इज 24। अब आप इस कंडीशन में देख रहे हैं कि डी जो है वो अलग अलग आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो लिख लेंगे thus the sequence is not an AP। ठीक है, AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है ही नहीं इनका। ठीक है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे? सीक्वेंस इज नॉट AP। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इट मीन्स a1 वैसे जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1, a2 5 स्क्वायर, इट मीन्स 25 एंड a3 7 स्क्वायर, इट मीन्स 49। नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो डी कितना हो जाता है हमारा? a2 माइनस a1, इट मीन्स 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अगर थर्ड और सेकंड टर्म की बात करें हम, थर्ड टर्म हमारा है 49, a3 माइनस a2, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। इस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे thus the sequence is an AP and कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा?
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, है ना। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एपी का ही है, इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट बोर्ड में आया है, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में नहीं मिल पाएगा आपको ये। ठीक है, इसके लिए आपको अदर बुक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है जैसे इफ द नंबर्स x minus 2, 4x minus 1 and 5x plus 2 are in AP, then find the value of x। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको सीक्वेंस तो बता रखा है पहले से कि एपी में है, तो अगर एपी में है तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स की। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम सीक्वेंस में इसको। तो सीक्वेंस में जब हम लिखेंगे तो नंबर्स हमारे आएंगे x माइनस 2, 4x माइनस 1 और थर्ड टर्म हमारा 5x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सीक्वेंस इज एन एपी, देयरफॉर, इसलिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो जरा मेरे को बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म x माइनस 2, सेकेंड टर्म क्या होगा 4x माइनस 1 और थर्ड टर्म क्या होगा 5x प्लस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1, है ना। तो क्या होगा 4x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, यही होगा ना। a2 की जगह a2 की वैल्यू और a1 की जगह a1 की वैल्यू, कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, इट मीन्स 3x प्लस 1। इतना आगे समझें, 4x में से x को माइनस किया, 3x माइनस 1 प्लस 2 1 आएगा। अच्छा, अगर d हम a3 माइनस a2 करके निकालते हैं तो क्या होगा 5x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 1, इट मीन्स 5x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 4x x प्लस 3। ठीक है, नाउ ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है सीक्वेंस काय में है, एपी में है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल। x कितना हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये इधर से ले जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2, इट मीन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।